गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको साइंस में न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, किसके अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आता है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि हमें चिन्ह पारपाटी जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, चिन्ह पारपाटी जब तक याद नहीं होगी तो तब तक हम न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें दिया होता है कि किसमें ऋणात्मक लिया जाता है मान, किसमें दूरी ऋणात्मक ली जाती है, किसमें धनात्मक ली जाती है। तो सबसे पहले फिर से हम याद करा रहे हैं कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है तो सदैव दूरी जो लेते हैं ध्रुव से तो सब जितनी होती है ऋणात्मक लेते हैं। सदैव याद रखना कि दर्पण के बाईं ओर ली गई जितनी भी दूरियां होती हैं सब ऋणात्मक होती है। दर्पण के दाईं ओर जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं ध्रुव से वो क्या होती है, धनात्मक होती है। एक पॉइंट और याद रखना आप लोग कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई, आपतित किरण के दिशा के विपरीत दिशा में नापी गई जितनी भी दूरियां होती है सब ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, और जितनी भी विपरीत के आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी होती है वो क्या धनात्मक ली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, तभी न्यूमेरिकल हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग जान गए कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल अति इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसे समझना। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले दिया है हमारा कि दिया है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी U से व्यक्त करते हैं तो पता ही है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु को U से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने U बराबर 10 - 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, ये तो मालूम हो गया कि ध्रुव दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर कितना, -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम जब दूरियां जितनी भी नापते हैं सब ध्रुव से नापते हैं, ये तो हमने बताया भी है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पिछले वाला वीडियो देखना। ठीक है, जिससे हम न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। अगला है आपका पॉइंट कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बनता है। रखी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बनता है। कुछ नहीं, इसमें क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी -10 मीटर। तो आप क्या कहेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी लिख लेंगे हम, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V बराबर आपका है -30, कितना है, -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें क्या, कुछ नहीं है, दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर -10 सेंटीमीटर। देख लीजिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V बराबर -30 सेंटीमीटर, इतना कर ही सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है हमें, दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर F से नापते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात ही करना है, इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक हमने बताया था कि दर्पण के लिए सूत्र भी बताया था
ठीक है। तो एक निगमन में हमने कराया था कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो सूत्र बताया था दर्पण के बारे में। अब उसी दर्पण का जो सूत्र हमने बताया है उसी को इसमें फिट कर देंगे। फिर क्या है, ये जो वैल्यू है u की और v की उसी में मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो लिख लेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत, बस इस अब क्या करना है, u का देखो u की वैल्यू दी है, u का -10 v का -30 दिया हुआ है। अब रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा 1/f बराबर माइनस कितना दिया है, माइनस का 30। कोई दिक्कत, अब क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, ये -10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -10 30/300, क्योंकि इसका गुणा इसका गुणा किया, इसका आपस में गुणा करके, ठीक है। तो ये आ गया। आप जानेंगे यहाँ पे कितना आपका बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा वो 40/300, यहाँ से 0 ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब बचेगा आपका 1/f इक्वल 30, तो f बराबर, बहुत ध्यान से, तो f बराबर हो जाएगा 30/4। इसको यहां से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है 7.5, अर्थात आपका होगा f बराबर 7.5 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी होगी 7.5 सेंटीमीटर। दर्पण से फोकस दूरी जो होगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, कुछ नहीं, सबसे पहले फिर से ध्यान से समझेंगे कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु जो कि आपके सामने दी है वैल्यू, ठीक है। तो कितनी 10 सेंटीमीटर का वास्तविक प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर लिख दिया। आप देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमको दी है, यहाँ पे देखो बोर्ड में दी हुई है। अब देखेंगे फोकस दूरी बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र हमें मालूम ही है। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब हम जानेंगे 1/f बराबर 1/v की जगह पे हम इस वैल्यू को रख दिए, ठीक है, -30 रख दिए, प्लस 1/u की जगह पे -10 रख दिए। अब जानेंगे यहाँ पे तिरछी गुणा 10 कर दिए, ठीक, 300, 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दिए, 30 को 7.5 आ गया। अब जानेंगे हम यह बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर हमने फोकस दूरी ज्ञात की। तो इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई अगर परेशानी होती है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस न्यूमेरिकल को जरूर देखना, जिससे आपको आने वाले अगले जो न्यूमेरिकल होंगे वो आसान लगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इसको समझ लेना, तभी नोट करना, ठीक है। तब तक आइए फिर हम जानेंगे न्यूमेरिकल दूसरे वाला न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो दूसरा वाला न्यूमेरिकल जो आपका है ये क्या है, इसमें दिया हुआ एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर, अर्थात उसने दे भी दिया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब इसको हल करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर जो दी हुई। जब इसको हल करेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो उसके बाद दिया दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी
वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। अब बात आती है ज्ञात क्या करना है हमें, तो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब को की दूरी जो है ज्ञात करना है, अर्थात दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, अर्थात वस्तु की दूरी जो है दर्पण से दी हुई है कितनी है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं दी हुई है। इसलिए हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, v से, जबकि u आपका दिया है, यब को वक्रता त्रिज्या दी हुई है, इसलिए यब को भी ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। जब उसका आंसर जो आएगा यही आएगा, फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए कैसे आएगा, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ध्यान से सब लोग। सबसे पहले दिया है ठीक है, तो दिया क्या है, सबसे पहले तरीके से दिया है हमारा, दिया है सबसे पहले क्या दिया, फोकस दूरी, सूत्र से देखो फोकस दूरी, बहुत ध्यान से सब लोग, फोकस दूरी f एक वक्रता त्रिज्या बराबर बटे 2, वक्रता त्रिज्या बराबर बटे 2, अर्थात -40/2 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी आएगी -20 सेंटीमीटर, यहाँ पे दी हुई है कि फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, आ गई वैल्यू यहाँ पे। अब दिया हुआ है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, देखो दी हुई है, तो क्या है इसमें, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे। वस्तु की दूरी, यहाँ पे फिर से ध्यान से, दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात ही करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र हमने बताया भी है, लिख लेंगे यहाँ पे, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पे 1/f का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, -20, तो यहाँ पे लिख लेंगे, बहुत ध्यान से, 1/, यहाँ पे -20 हो गया, फिर से देख लेंगे, -20 इक्वल 1/v को ऐसे ही प्लस 30, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इक्वल इसको जो है ब्रैकेट खोल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20, और ध्यान से, बराबर 1/v प्लस माइनस 1/30। अब इसको इधर ले आएंगे, v के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1/v बराबर 1। आइए फिर हम जानेंगे न्यूमेरिकल, दूसरे वाला न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो दूसरा वाला न्यूमेरिकल जो आपका है, ये क्या है, इसमें दिया हुआ एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर, अर्थात उसने दे भी दिया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है।
जब इसको हल करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर जो दी हुई, जब इसको हल करेंगे वक्ता त्रिज्या को। ठीक है, तो उसके बाद दिया दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। अब बात आती है ज्ञात क्या करना है हमें, तो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब को की दूरी जो है ज्ञात करना है, अर्थात दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, अर्थात वस्तु की दूरी जो है दर्पण से दी हुई है कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं दी हुई है। इसलिए हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, v से, जबकि u आपका दिया है, यफ को वक्रता त्रिज्या दी हुई है, इसलिए यफ को भी ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, जब उसका आंसर जो आएगा यही आएगा, फोकस दूरी पर 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए कैसे आएगा। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ध्यान से सब लोग। सबसे पहले दिया है ठीक है, तो दिया क्या है, सबसे पहले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या पे कितनी है, 40 सेंटीमीटर। कितनी है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान 2 कितना आ गया 40 बटे 2, तो कब 2 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है कि दर्पण से, अर्थात देख लीजिए फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर तो है, आ गई। अब दिया हुआ है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई फोकस दूरी। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी कितनी दी है -20 सेंटीमीटर। कितना दिया है -20 सेंटीमीटर, तो दिया ही है। आप याद करेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात ही करनी है। देख लीजिए, अब ज्ञात करेंगे कैसे, दिया है हमारा, दिया है सबसे पहले क्या दिया, फोकस दूरी। सूत्र से देखो, फोकस दूरी, बहुत ध्यान से सब लोग, फोकस दूरी F एक वक्रता त्रिज्या बराबर बटे 2, वक्रता त्रिज्या बराबर बटे 2, अर्थात -40 बटे 2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आएगी -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे दी हुई है कि फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वही आ गई वैल्यू यहाँ पे। अब दिया हुआ है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, देखो दी हुई है, तो क्या है इसमें दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे, वस्तु की दूरी
पे फिर से ध्यान से दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात ही करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमने बताया भी है, लिख लेंगे यहाँ पे दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे 1/f का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, -20। तो यहाँ पे लिख लेंगे बहुत ध्यान से, 1/, यहाँ पे -20 हो गया। फिर से देख लेंगे, -20 इक्वल 1/v को ऐसे ही प्लस 30। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे इक्वल इसको जो है ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20 और ध्यान से बराबर 1/v प्लस माइनस 1/30। अब इसको इसमें क्या करेंगे, इस जो माइनस वाला है -1/30 को इधर ले जाएंगे तो किसमें चल हो जाएगा, प्लस में। देखेंगे v के बराबर अगर करेंगे हम, और ध्यान से v के बराबर, तो v इक्वल 20 प्लस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v, इसका इसके साथ गुणा, तिरछी गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -30 प्लस 20/600। तो यहाँ पे आपका बचेगा v बराबर, यहाँ पे देखो 30 में से 20 चले गए, कितने बचे, -10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपका बचेगा 1/v बराबर -1/60। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1/v बराबर, यहाँ पे देख लेना फिर से, v बराबर -60 सेंटीमीटर। अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी -60 सेंटीमीटर। कितनी, -60 सेंटीमीटर। स्थित कैसे होगी, स्थित वस्तु की ओर, जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु की ओर उल्टा तथा वास्तविक। प्रतिबिंब की स्थित लिख लेंगे, प्रतिबिंब की स्थित वस्तु की ओर उल्टा वास्तविक होगी। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वस्तु की ओर उल्टा तथा वास्तविक होगी। क्योंकि दर्पण कौन सा था, अवतल दर्पण, इसलिए दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या, प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को नोट कर लेंगे, बहुत ध्यान से हमें न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले